इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। इस कलिकाल के सर्वज्ञ जिनको कहा जाता है, ऐसे आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा प्रतिदिन हमें जीवन में आगे बढ़ने के कुछ सूत्र दिए जा रहे हैं। उनके माध्यम से हम आत्मा को परमात्मा कैसे बना सकते हैं, ये हम जान रहे हैं। कल बड़ा दिन था तो हमने कहा बड़ा दिन तो बहुत मनाया, आप लोग अब दिल को बड़ा करो, और उस दिल को बड़ा करने के लिए मोह को त्यागना होगा। समझ में आया? अभी आप क्या कर रहे हैं? एक ही माँ, एक ही बेटी, एक ही भाई, एक ही बंधु, एक ही बहन, अरे एक को छोड़ो, अनेक मिलेगी, अनेक मिलेगा, पूरा संसार आपका हो जाएगा। यही तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की वाणी। लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं होता कोई भी। मारो छोरो, मारी बेटी, मारो यानी भाई, बस यही चलता है। मारो मकान, बोलो होता है कि नहीं होता रश्मि? हाँ होता है, गर्दन हिला रही है। ठीक है, उस दिल को बड़ा करने के लिए जो है मोह का त्याग करने के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस शरीर से मोह छोड़ो। औरों की बात तो छोड़ो, जो 24 घंटा आपके साथ है, समझ आ रहा है, और जो मोक्ष जाने के लिए भी तैयारी में आपको साथ देगा, लेकिन उससे भी आपको मोह नहीं। उसके लिए उन्होंने 4 बात बताई थी। विभूत सुपूति क्षय गंध कम, क्षय ताप कम छे, ऐसा आया था, कल आया था ना। ये शरीर कैसा है? विभत्स है, बिल्कुल घृणायुक्त, पूति दुर्गंधयुक्त, फिर क्षय नश्वर, और ताप कम छे, संताप उत्पन्न करने वाला है। ये शरीर हमारा इसी प्रकार, इसका स्वभाव है ना, रोना इसका स्वभाव है। ये कभी हंस के बात करता ही नहीं। हम क्या करें? वो रो के ही बात करता है। मुझे दिला दो, मुझे खिला दो, मुझे पिला दो, मुझे सुला दो, मुझे निला दो, यही करते रहेंगे क्या तेरे लिए? बोलो। तो ये चीज अपन को नोट करना है कि विभूत सुपूति क्षय ताप कम छे, विभूत सुपूति क्षय ताप कम छे, विभूत सुपूति क्षय ताप कम छे। यानी ये घृणास्पद है, दुर्गंध युक्त है, नश्वर है, संताप उत्पन्न करने वाला है। और फिर बहुत अच्छा उदाहरण इसमें आचार्य भगवान ने दिया था। जैसे कोई भी यंत्र चलता है तो उसके लिए आदमी की जरूरत है, बिना आदमी के वो यंत्र काम का नहीं। इसी प्रकार से बिना आत्मा के ये शरीर काम का नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें ड्राइवर है तो ये गाड़ी चल रही है, ड्राइवर ही नहीं, ले जाओ। एक तिल्ली चाहिए, बस एक माचिस की एक तिल्ली, हाँ वो भी जरूरत नहीं है। बाजू दूसरी जल रही है, उसमें से ले लो, वही लचाएगी। अलग से क्यों जलानी, बर्बाद क्यों करनी? ये होगा। तो स्थिति ऐसी ही है कि इस शरीर को जो है महत्व गाड़ी का नहीं, महत्व ड्राइवर का है, महत्व पिंजड़े का नहीं, महत्व पंछी का है। बस पंछी उड़े उससे पहले हम इस पिंजड़े को तोड़कर और अपना नया बसेरा बना लें। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन क्या करे? पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा बाहर से खामोश रहे तू
भीतर भीतर रोए रे, हाँ भीतर भीतर रोए, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। ये है बहुत ही अच्छे प्रदीप के भजन इसमें है, लेकिन भजन से मतलब नहीं। हमारा तो कहना ये है कि इससे पहले अर्थी जले, अपने जीवन के सही अर्थ को पहचान लो। इससे पहले हमारी चिता कोई दूसरा जलाए, अपनी चेतना को जगा लो, तभी हमारा यह सार्थक हो जाएगा। आओ बात करते हैं अपन आचार्य समंत भद्र स्वामी से। तीसरा श्लोक सुपार्श्वनाथ भगवान का। अलंज सत्तिर भवितव्यतेवं, हेतु द्वयाविष्टत कार्यलिंगा, अनीश्वरो जंतु रहम कियार्थ, सहत कार्ये स्विति साध्यवादी। बहुत ही बढ़िया श्लोक है। अहंकार को तोड़ने के लिए और आपकी बुद्धि, हमारी बुद्धि ठिकाने लगाने के लिए। समझ में आया ना कि हाँ मैं सब कर लूँगा। हाउ, क्या कर लेगा? अलंज सत्तिर भवितव्य तेयम। आचार्य भगवान कह रहे हैं उस होनहार को, उस भवितव्यता को अलंज शक्ति वह लांघने योग्य है ही नहीं। तू किस क्षेत्र की मूली है? तू तो मामूली है। वो तीर्थंकर थे। हाँ बोलो, कहाँ गया था वो सौधर्मेंद्र जो सारे कल्याण मनाता था? 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा। कहाँ तक गया था वो सौधर्मेंद्र जिनको 6 महीने तक आहार नहीं मिला? बोलो ना, किसी के दिमाग में तो घुसा देता वो, अरे ऐसे कर लो आहार हो जाएगा। क्यों? स्वर्ग से आता था। अब क्या हुआ? तुझे तो बनाना भी नहीं था, खाली इतना ही बुद्धि में घुसाना था सुधा ताई के कि ताई, हाँ सुधा ताई हो जाता है। नहीं कर सकता न। अलंग सत्तिर भवितव्य तेयम, उसको अलंग है, कोई भी उसको लान नहीं सकता। जो कर्म तूने पहले किए हैं। हेतु द्वयाविष्ट कार्य लिंगा। हेतु द्वया, हेतु द्वय यानी बोलते हैं 2 कारण होते हैं कोई भी कार्य में। एक होता है अंतरण कारण, एक होता है बहिरण कारण। अंतरण कारण होता है उपादान, बहिरण कारण होते हैं निमित्त। समझ में आ रहा है? सरल भाषा में है, कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, लेकिन उसको बना देते हैं। अरे ये तो संस्कृत है। कहतू नहीं संस्कृत है, आप इसको पढ़ना शुरू करोगे बहुत अच्छा। और ऐसा मतलब मोती जैसे झरते हैं ना, वैसा आनंद आता है। एक बार अर्थ समझ लोगे तो बड़ा आनंद आएगा। द्वादशांग पूरा भरा पड़ा है इस स्वयंभू स्तोत्र में। ऐसा प्रभाचंद्र स्वामी जिन्होंने इसकी संस्कृत टीका लिखी, उन्होंने भी, जो आप लोग पढ़ रहे हो किताब हाथ में है, वो संस्कृत की जो टीका लिखी है नीचे, वो प्रभाचंद्र स्वामी ने लिखी। और उसमें आया कि समंत भद्र स्वामी ने द्वादशांग का सार इसमें भर दिया, इसलिए उनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपमा देते हैं। ऐसी समंत भद्र स्वामी को। तो यहाँ पर हेतु द्वयाविष्ट कार्य लिंगा, वह बाह्य और आभ्यंतर दोनों कारण के उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका लिंग है, ज्ञायक है। इयम, यह भवितव्यता अलंग शक्ति टाली नहीं जा सकती। आगे बोल रहे हैं अनिश्वरो जंतु रहम की अर्थ है। और क्या कह रहे हैं कि वह अहम की अर्थ ऐसा कोई अहंकारी व्यक्ति है, मैं करने वाला हूं, अहंकार से पीड़ित। और क्या उपमा दे दी आचार्य समंत भद्र स्वामी ने? जंतु। आपको जानवर बोलते कैसा लगेगा? बोलो जंतु। अपन सब क्या है? प्राणी, संसारी प्राणी। सहत्य कार्यसु। एक बार ऐसा हुआ कि देखो, विनोद प्रिय बनो। विनोद प्रिय बनोगे तो कोई भी चीज में लड़ाई नहीं होगी। समझ आए ना? तो पत्नी बार बार पति को जानवर बोल देती थी, है ना? क्या जानवर हो आप, इस तरह से कह देती थी। तो वो एक बार
महाराज के पास पहुंच गए कि बार बार ये हम मुझे जानवर बोलती है, तो गलत कहाँ बोलती है, अरे वो तुम्हारी जान है और तू उनका वर है, तो जानवर तो यहाँ पर भी जंतु, अपन वैसे भी सत्व जंतु आता है ना उसमें, और अलंग शक्ति हो गया। अहम के अर्थ अहंकार से पीड़ित जंतु संसार बना सहत्य कार्यसु अनेक सहकारी कारणों से मिलकर भी सुख दुखादि कार्यों में अनिश्वर है, असमर्थ। बहुत सारे आप हाथ पांव मार लेते हैं तो भी सुख दुख में वह सहकारी नहीं हो पाता है। याद करो अकृत पुण्य की वह कथा, समझ में आ रहा है? जब जो है उसकी जेब में सोने की मोहरें रख दी और वो जेब भी फटी हुई थी, घर गया तो वो भी कर्म का उदय होता है, उस समय कुछ भी काम में नहीं आएगा। हम जितने पांव बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतनी ही माटी और धसकती जाती है और धसकती जाती है। हम जितना ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही नीचे आ जाता है। आज के इंसान की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है क्या? हकीकत है ना ये संसार की, क्योंकि जो कर्म, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा जब कभी भी, अभी कल परसों एक ने वीडियो बताई उसमें मोबाइल में कि आप कभी दलदल में फंस जाओ तो क्या करो, ये मत करना। क्या आया उसमें? दलदल में फंसो तो ये मत करना, मतलब अपने हाथ पांव नहीं चलाना। सबसे पहले आदमी दलदल में गया और वो हाथ पांव चलाएगा, जैसे ही हाथ पांव चलाएगा वो और नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है? और थोड़ी देर बाद में ही ये शरीर भी नीचे गया और नाक और ये बंद हुआ, और कहा आप यहां तक गले तक आप पूरे मिट्टी में दब जाएं, कुछ नहीं होने वाला। घंटों नहीं, एक आध दो चार दिन भी बीत जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन यदि आप हाथ पांव को यदि थोड़ा भी हिलाए तो बस नीचे गए। आप क्या करो, आप किसी का इंतजार करो, कोई आएगा और देखेगा, उसको कहो रस्सी फेंक, और वो रस्सी फेंकेगा। आप पहले उस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और अब कहो कि तुम रस्सी को ऊपर खींचो, फिर धीरे धीरे आप निकल सकते हैं। अन्यथा हाथी भी दलदल में चला जाता है तो प्राण गंवा बैठता है, वह अंदर ही चला जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी जब हमारा कर्म प्रतिकूल हो, शांत बैठ जा, अभी कुछ मत कर। अभी कुछ भी करेगा और घाटे में घाटा लगेगा। लेकिन आदमी क्या करता है, ये दुकान नहीं चल रही, अब दूसरी दुकान करेगा, दूसरी नहीं चल रही, तीसरी करेगा, उससे उधार लेगा, उससे उधार लेगा। पहले 5% पे लिया था, अब 10% पे लेगा। अब क्या होगा? डूबेगा, डूबेगा। यही होता है। इसलिए अलंग शक्ति भवितव्य तेयम, अलंग है ये शक्ति, उसको भी अपन को देखना चाहिए। यहाँ कारण कार्य की, निमित्त उपादान की, अंतरंग बहिरंग की बहुत ही सुंदर विवेचना की गई है। उपादान सब कुछ नहीं, समझ में आ रहा है? उपादान में शक्ति है। फिर महाराज जी पुरुषार्थ नहीं करो, लेकिन जब पूर थोड़ा कम हो जाए, बाढ़ के अंदर अच्छे अच्छे तैराक बह जाते हैं, तेरी क्या हालत है? समझ में आ रहा है? जिस समय पानी का, बाढ़ का वेग चल रहा है, अभी हाथ पांव मत चलाया, पानी में मत कूद। जब पानी कम हो जाएगा, अब लगा छलांग, पहुंच जाएगा उस पार। बस ये है सिद्धांत। लेकिन हम कर्मोदय के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को झोंकते रहते हैं, दुख उठाते हैं। उस समय शांत बैठना ही हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए, समता रखना ही हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर कर्मोदय के अनुकूल रहने पर छोटा सा पुरुषार्थ भी आपका अच्छा काम करेगा, और कर्मोदय के प्रतिकूल होने पर बड़े बड़े पुरुषार्थ भी कुछ काम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए और एक बात और बता दें, इस श्लोक में ईश्वर वाक्य को भी स्वीकार नहीं किया। ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसके माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर वही दिया है कि भवितव्यता को कभी भी अपन नकार नहीं सकते, समझ में आ रहा है, लेकिन भाग्य के भरोसे भी बैठ नहीं सकते, समझ में आया। हाँ, भवितव्यता को नकारना नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने खूब पुरुषार्थ किया, परिणाम अनुकूल नहीं आया, अलंग सत्तिर भवितव्य तेयम, समझ में आया। कोई घर में बीमार हो जाए तो उसको दवाई कराओ, औषधि कराओ, उपचार कराओ, लेकिन फिर भी यदि वो व्यक्ति नहीं बच पाए, अलंग सत्तिर भवितव्य तेयम, समझ में आया। हाँ, उसको होनहार ही ऐसी है, वो होके रहेगा। तुम 7 तालों के नहीं 7 समुद्र पार चले जाओ, फिर भी वो तेरे पीछे पीछे आएगी, मृत्यु आएगी। कहीं पे भी जा तू, कहीं पे भी छुप के बैठ जा, रोना धोना कर ले, कुछ भी कर ले, वो छोड़ नहीं सकती। वो तेरा आयु कर्म तेरे लिए उतना ही है, समझ में आ रहा है। इसलिए उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हमें भी उसमें गाफिल, आप चाहे सोमा को ले लो, आप चाहे सीता को ले लो, आप चाहे अंजना को ले लो, आप चाहे श्री कृष्ण को ले लो। अरे जेल में जन्म हुआ एक छोटे नारायण, बोलो कोई थोड़ा बहुत भी होता है उसका, कोई बाजा बजाने वाला तो हो जाता है, समझ में आ रहा है। और नहीं तो थाली बजाते हैं, दो थाली उठाई, चम्मच उठाई, वो बजा देते हैं। वहां तो कोई थाली बजाने वाला भी नहीं, तालों में जन्म हुआ है। और पैदा होते ही तद्भव मोक्षगामी, बोलो वो प्रद्युम्न 16 साल तक अपहरण हो गया। क्या है ये सब? अलंग सत्तिर भवि, नारायण का बेटा, ये छोटी मोटा नहीं, पीएम मोदी के कुछ भी नहीं उसके सामने, समझ में आ रहा है। अपन प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं है ना, एक नारायण के सामने क्या है वो, जिसकी 16,000 रानियां हो, जिसके लिए 7 रत्न अभी अपन ने पढ़े, क्या उसकी घोड़े हाथी इनकी संख्या ही नहीं है। तो ये फिर भी प्रदीप कहते हैं कोई लाठ करे चतुराई, कर्म का लेठ मिटे नारे भाई, कर्म का लेठ मिटे नारे भाई। कोई कितनी ही चतुराई कर ले चतुर हो जाए, चतुर फली खा लो कितना भी, कुछ नहीं होगा, वो गंवार का गंवार ही रहेगा। ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक अपन हाई को लेते हैं कि हद कर दी, आचार्य श्री जी कहते हैं हद कर दी बेहद छूने उठे कद तो देखो, हद कर दी बेहद छूने उठे कद तो देखो, थोड़ा सा अपना कद तो देखो। हाँ, तीर्थंकर भी, मैंने बोला ना तुम किस छेद की मूली, वो तो मामूली है, अपन तो मूली भी नहीं, मूली तो बहुत बड़ी होती है समझ आ गया। तो इसलिए यहाँ पर भी आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा कि अपना कद तो देखो, बेहद छूने उठे, लेकिन फिर भी भक्ति के वसात हम सब करते हैं और करना चाहिए। अगला एक श्लोक और लेते हैं अपन, जिसके माध्यम से आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा श्लोक है। पहले ये पद्यानुवाद रह गया, पद्यानुवाद लेते हैं, ठीक है। बाह्याभ्यंतर कारण द्वारा बनी हुई कृति जो दिखती, होनहार सो होकर रहती, रोके वह नहीं रुक सकती। बाहर कारण सब पाकर भी अहंकार से दुखित हुए, सब कार्यों में विफल रहे सट, प्रभु तुम कहते सुखित हुए, सब कार्यों में विफल रहे सट सट यानी मूर्ख, सट की उपमा दे दी,
कई बार होता है, मैंने देखा है, एक आदमी, नाम नहीं ले रहे, एक आदमी एक दुकान खोला, ठीक है। उस दुकान में उस समय हम गृहस्थ अवस्था में थे, पिताजी ने उनको 20-25 हज़ार रुपये दे के दुकान खुलवाई। वो दुकान साल 6 महीना भी नहीं चलाया और सब उड़ा दिया। फिर उसके बाद में फिर उसको 50 हज़ार दिए, फिर उसने दूसरी दुकान कहीं और खोली, चाय का टपरा खोला, वो भी नहीं चली। फिर उसने और पान की दुकान खोली, वो भी नहीं चली। ऐसे अनेक, चाय बेचना शुरू किया उसने, वो कंपनी, कुछ नहीं। तो ये होता है कि जब जब आदमी जितना जितना वो सोचता है, ये नहीं तो ये कर लूँ, ये नहीं तो ये कर लूँ, उस समय वो पुण्य कार्य में लग जाए तो मेरे हिसाब से शायद उसका कुछ पाप कट जाए। ये एक संस्मरण याद आया, बहुत अच्छा है कि सर सेठ हुकमचंद जी कासलीवाल, जो इंदौर के राजा माना जाते थे, है ना, इंदौर, आधा इंदौर ये समझ लो उनका, हुकमचंद जी कासलीवाल। आज के भाव ये और कल के भाव हुकमचंद जी जाने, उनके नाम पर ही कपास का मार्केट चलता था पूरा। ऐसे जितने कल्याण भवन, इंद्र भवन और कौन कौन से भवन, पूरे अनूप भवन, तो ये उन्हीं के बेटों के हैं। वो सर सेठ हुकमचंद जी कासलीवाल को बहुत लंबा घाटा लगा। शाम को पत्नी को जब मालूम चला कि घाटा लग गया है और बहुत लंबा घाटा लगा है, तो पत्नी हो तो ऐसी हो, ये मेरा कहना है। पत्नी बोलती है पाप का उदय आया है, पैसा तो जाएगा, कोई अच्छे कार्य में लगा लो। पैसा तो जाएगा, कोई अच्छे कार्य में लगा लो। और कहते हैं उस जमाने में तुरंत उन्होंने 1 लाख रुपए निकाला और एक कंचन बाई प्रसूति का ग्रह वो अपनी पत्नी के नाम से बनवा दिया। कंचन बाई उनकी पत्नी, कंचन बाग में आज भी वो वहां पर कंचन बाई प्रसूति का ग्रह ये बनवाया था उस समय 1 लाख में। क्यों? क्योंकि पैसा तो जाना ही है वो तो। अब वो उसने दान किया तो जो पाप था वो भी ब्रेक हो गया वो टूटेगा। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी की खास बात है, यदि कोई आदमी डूब रहा है तो उसको बोलेंगे दान कर, भले ही वो डूब रहा है, अब उसके पास है नहीं खाने के लिए, दान कर। ऊपर उठने का उपाय एक ही है, मैंने बोला ना, रस्सी फेंको, तुम हाथ पांव मत मार, वो रस्सी क्या है? दान है। बस वो दान की रस्सी पकड़ ले, तुम ऊपर बाहर आ जाएगा दलदल से। ऐसा होता है। अगला कि हम जो है किस प्रकार से यह संसार में बड़े बड़े राजा जो है वो भी धराशायी हो गए और किस चक्कर में पड़े रहते हैं वो बता रहे। संसार में सुख नहीं है ही नहीं, सार है ही नहीं, लेकिन फिर भी आदमी उसी जो है केले के थंब को छीलता रहता है। आओ एक श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है ये। विवेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभे तथापि बालो वैकामवश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। मोक्षो मृत्यो विभेति ततः मोक्षो न अस्ति। मृत्यु, मृत्यु से, समझ में आया? तृतीया का है। मृत्यु से यह जीव विभेति अस्ति, डरता है। हर आदमी मृत्यु से डरता है। सबसे बड़ा भय मरण भय। 7 सम्यक दृष्टि जीव 7 भयों से विमुक्त होता है। सप्त भय विमुक्ता सम्यक दृष्टि। हाँ, सम्यक दृष्टि वही होगा जो 7 भयों से मुक्त होगा। इसलिए जो मृत्यु के भय से यदि डरता है तो वो अभी सम्यक दृष्टि प्रश्न चिन्ह है। समझ में आ रहा है? तुझे आना है तो
हाँ समझ में आ रहा है, डरने क्या बात है, ये होना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं डरने से मोक्ष है न अस्ति, मरण से डरता है इसलिए वह मोक्ष न अस्ति, मुक्ति को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। फिर आगे नित्यम सदा शिवम वांछति, सदा जो है वह मोक्ष को चाहता है लेकिन अस्य लाभ न अस्ति वांछति, उसका लाभ नहीं हो पाता। मृत्यु से डरता है इसलिए मुक्ति को नहीं पा पाता, और मुक्ति को चाहता है लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? अस्य तथापि भय काम वश्य, भय और काम आशा के वशीभूत हुआ बालय अज्ञानी प्राणी स्वयं वृथा तप्यते इति अवादी, स्वयं ही निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं, अनर्थ दंड है ये। निष्प्रयोजन को क्या बोलते? अनर्थ दंड। वह है तप्यते, यह अज्ञानी बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, बालक है अभी, है ना, जैसे बोलते हैं इसको अकल नहीं है अभी, ऐसी अपनी हालत हो रही है कि समझ में आया। भय के कारण वह मुक्ति को प्राप्त नहीं करता और आशा के कारण वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहा। यही इस अज्ञानी का दुख का कारण है और दुखी होता रहता है। ऐसा कौन ने कहा? इति अवादी, ऐसा आपने कहा। फिर से अर्थ इसका एक बार और देख लो, सरल है। यह जीव मरण के भय से डरता है इसलिए उस मरण से छुटकारा नहीं मिलता, और निर्वाण को चाहता है लेकिन आशा नहीं छोड़ता। वंस मोर, एक बार और, वंस मोर, एक बार और, यही उसका चलता रहता है। इसलिए वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, और यही उसके वृथा तप्यते इति वृथा, स्वयं ही वह निष्प्रयोजन दुखी होता रहता है, ऐसा आपने कहा है। भय और आशा ये दो शब्द है। एक उदाहरण देता हूं फिर आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक पिंजड़े में बिल्ली है, ठीक है, उसके पास दूध है, उसके पास खीर है, उसके पास में वहां पर रसमलाई रखी है, दूध के आइटम रख दो, ठीक है ना। और एक पिंजड़ा उसके बाजू में है, एक पिंजड़े में बिल्ली है, दूध रसमलाई खीर सब है, रबड़ी। अब एक पिंजड़े में चूहा है उसी के बाजू में, और वह उस चूहे के पास में काजू है, बादाम है, और क्या खाता है, मूंगफली है ना, मूंगफली आपके इधर सिंगदाना, और आपके पिस्ता है, हाँ तो वो रखे हुए हैं उस चूहे के पिंजड़े में। चूहा भी वो नहीं खा पा रहा। विभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो, उसको डर है इसलिए वो नहीं खा रहा। और बिल्ली भी रबड़ी नहीं खा रही क्योंकि उसको आशा है चूहा भाग नहीं जाए, उसको आशा है, उसको भय काम वश्यो इति यहां पर बताया, उसको ये वो चीज नहीं, ये तो है वो आ जाए। मेरे पास तो 2 तल्ला का मकान है, उसके पास 3 तल्ला हो गया ना, बोलो ना। यही स्थिति है पूरे संसार में। इसीलिए वो यहां पर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा कहा है कि क्या बोल रहे हैं, तप्यते इति, वह दुखी होता है, निष्प्रयोजन दुखी हो रहा है। आज का व्यक्ति
अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। आप नहीं तो देखो ना, जिसको कोई मतलब नहीं है वो अखबार बिछाकर फुटपाथ पर खर्राटे भर रहा है, बोलो। और जो दूसरे को देख रहा है वो केवल बंडल ही गिन रहा है नोटों के ऊपर, लेकिन करवटें बदल रहा है, बोलो, डल्लब के गद्दब के ऊपर। ये है या नहीं है? है। यही संसार की वास्तविकता है। पद्यानुवाद में भी यही बोल रहे हैं। मात्र मरण से भले बीतियो, मोक्ष धाम यह नहीं मिलता। शिव की वांछा भर से शिव नहीं मिलता, जीवन नहीं खिलता। मृत्यु भीति से काम चोर से ठगा हुआ जड़ अज्ञानी। वृथा व्यथा है सहता फिर भी तुमने कह दी यह वाणी। वृथा व्यथा है सहता फिर भी तुमने कह दी यह वाणी। वृथा में मतलब दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन दुखी हो रहा है। निष्प्रयोजन, वृथा का मतलब है निष्प्रयोजन। दुख का कारण नहीं है ना। 2 लड्डू तेरी थाली में है, एक मुंह में है, 2 तेरे हाथ में है, फिर बाजू वाली थाली में क्यों देख रहा है? एक मुंह में लड्डू है निर्मल जी, और 2 हाथ में है, दोनों हाथों में लड्डू, और 2 थाली में भी डाल रखे। तो ये हटा फिर मिल जाएगा, और फिर भी वो बाजू वाले को देख रहा है। इसकी थाली में 1 लड्डू क्यों है, उसकी में 1 ही लड्डू है। बोलो, हालत बड़ी दयनीय है। ऐसे शिरोमणि को कौन समझाएगा? मूर्ख शिरोमणि। हाँ, शिरोमणि तो है, लेकिन मूर्खों का समझा रहा है। मूर्ख शिरोमणि को कोई नहीं समझा सकता है। यह स्थिति हम सब जीवों की हो रही है। इसे दूसरे को देखना बंद करो। आचार्य भगवान कहते हैं कि यहाँ पर एक बात और आचार्य भगवान ने कही कि मृत्यु भीति से, मृत्यु से डरता है, और काम चोर से, काम का मतलब यहाँ पर 2 चीजें ले ली आचार्य भगवान। मैंने आशा लिया था, आशावश, आशा, भय, आशा, स्नेहाच, लोभाच्य, कुदेवागम लिंगिनम, ये वहाँ पर भी आता है सम्यक दर्शन के अंग में, आचार्य समंत भद्र स्वामी के रत्नगढ़ श्रावकाचार में, कि कुदेवों को कौन पूछता है? जो भय हो, आशा हो, स्नेह हो और लोभ हो। या तो लोभ है, या उनसे प्यार है, स्नेह है, या उनसे डर है, और या फिर कोई मिल जाए पुड़िया, तो पुड़िया के चक्कर में रहता है वो, उसी में ही डला चढ़ता रहता है। तो ये होता है। यहाँ पर एक अपन काम का मतलब, क्योंकि मूल में भी पाठ में आया न कि भय काम वश्यो तथापि बालो भय काम वश्यो। अरे ये छोटा बालक, ये छोटा बालक वो नहीं, अपन सब बाल ही है प्रभु के सामने। तो बुद्धि में अभी कमजोर है, जो हम दूसरे को देखकर दुखी हो रहे हैं, दूसरे से कर रहे हैं। आचार्य श्री जी का एक देखो मृत्यु के ऊपर एक संस्मरण याद आया, बहुत अच्छा, आपके पुण्य से वो सुनाता हूँ। कि हम लोग डोंगरगढ़ से बिहार करके अमरकंटक की ओर जा रहे थे। एक दिन शायद हो सकता है ताई भी, शोभा ताई भी, हाँ भी, वो भी होगी, कि बरसात आ गई। फरवरी, रायपुर से बिहार करके इधर निकले आगे, तो बरसात आ गई थोड़ी, तो हम लोग एक कमरे में ही इरियापत भक्ति कर रहे थे। आचार्य श्री जी हंसी मजाक के मूड में थे, और सब लोग अच्छी चल रही थी। महाराज जी थे, तो गुरु जी और योगसागर जी महाराज सब थे। तो योगसागर जी महाराज ने, प्रसाद सागर जी महाराज ने मौका देख लिया, तो चौका तो लगा नहीं है। तो महाराज योगसागर जी महाराज, पूज्य योगसागर जी महाराज कहा, आचार्य श्री जी आप देखो सब ले रहे हैं, लेकिन आपने दूध भी छोड़ दिया। दूध तो ले, ताकि थोड़ी सी, अभी आपकी उम्र जो है वो उम्र एकदम से डाउन आ गई,
उसको अभी हमको इस शरीर को भी तो देखना है, बचाना है, शरीर के लिए आप ले लें, ऐसी बात। तो तुरंत प्रसाद सागर जी ने भी बोली और हम लोगों ने भी ताली बजा दी कि हाँ ये तो सही बोल रहे हैं बड़े महाराज जी, आपको कम से कम दूध तो लेना चाहिए ताकि हम आपका और लंबे समय तक और इस शरीर का लाभ आपको भी मिले, क्योंकि शरीर देख ही रहे थे कि झरझर हो रहा है। तो आचार्य श्री जी की वो पूरी की पूरी अब हंसी मजाक का जो था माहौल, वो पूरा का पूरा अब अध्यात्म में चला गया। और आचार्य श्री जी बोलते हैं कि सुनो, योगेश्वर जी महाराज ने बोला था कि आप अभी जो है ज़्यादा उम्र की नहीं है आप, लेकिन आपका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया कि आप दिखते हैं वैसे, जबकि अभी ऐसा नहीं। तो बोले हाँ आई एम रनिंग 80, पहला शब्द बोला इंग्लिश में आई एम रनिंग 80, क्योंकि 74 ईयर्स ओल्ड थे उस समय। तो 74 यानी 74 वर्ष के हैं, तो इसका मतलब अब 80 का दशक तो चली गया है। आई एम रनिंग 80 पहला शब्द बोला, और दूसरा बोला आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। इंग्लिश में बोला आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। आप लोग इसको खिलाते पिलाते रहो, लेकिन इसको खिलाते खिलाते संलेटना समाधि होने वाली नहीं। और फिर जो संलेटना पे बोला हम लोग सब नीचे गर्दन करके सुनते रहे बस, और कुछ नहीं। ये होता है। तो गुरु जी का कहने का ये अर्थ है कि वो तुरंत हर चीज के लिए तैयार, बिल्कुल, और मृत्यु से तो कभी डरना ही नहीं। इस प्रकार से रेवती रेंज में आप लोगों ने देखा था आचार्य भगवान की बहुत स्थिति गंभीर जैसी हो गई थी, लेकिन आचार्य श्री जी के मुख से एक ही शब्द निकला था, हमने सुना, मैं हार नहीं मानूंगा। गुरु जी ने क्या कहा? मैं हार नहीं मानूंगा, तुझे जो करना है वो तू कर, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। गुरु जी अंजलि लेते थे और यहाँ तक लाते थे और ले ही नहीं पाते थे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, बोलो। लेकिन गुरु जी ने तीसरे दिन भी यही बात कही थी, लेटे लेटे, मैं हार नहीं मानूंगा, जिसको जो जैसा है कर्म का अपना चलेगा। ये है विभेति मृत्योर्न ततोत्सी अस्ति मोक्षो। जो डरपोक है वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ पर तो बलजोर वाला ही चाहिए, आत्मविश्वास वाला चाहिए, गुरुदेव जैसा चाहिए। आचार्य श्री जी का हाइकू एक और ले लेता हूं यहाँ पर कि व्यक्ति आशावादी बना रहता है और सोचता है बस अब हो जाएगा। अभी 2-3 आचार्य भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से हमें यही कहा कि तुम निष्प्रयोजन मरण से डर मत, और निर्वाण को चाहता है, लेकिन चाहने से सब कुछ नहीं, जब मिलेगा तब तुझे मिलेगा। एक बात और बता दूं, चाह किसी की भी नहीं हो, समझ आ रहा है? हाँ, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, ऐसे चाहने से नहीं मिलेगा। बस तुम अपना काम करता जा, वो रट लगाता रहेगा तो मोक्ष मिलेगा। 3 काल में नहीं, रट तो लगा रहा है लेकिन काम क्या कर रहा है? तो अपना पुरुषार्थ उसी अनुरूप रखेंगे, तभी हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, और तभी हम होंगे उस मुक्ति को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।